श्रीमात्रे नमः। भाइयों और बहनों, ये कर्म एक बहुत बड़ा कर्म का जो सिद्धांत है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मित्रों, भगवान नहीं फल है, हमारे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं जो कई जन्मों तक चलते हैं। मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने चक्की को देखा, दो पाटन की चक्की को देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कि जब ये कर्म रूपी और ये पूरी सृष्टि का जो चलायमान हो रहा है, इसके बीच में हमारे कर्म का जैसा हम योग करते हैं उसी प्रकार हम उसको भोगते भी हैं। भाइयों और बहनों, देखिए, ये जो हमारे स्ट्रीट पे घूमने वाले जो जानवर आप देखते हैं, जिनमें से कई पिछले जन्मों में बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, बड़े बड़े उपदेशक और बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर रहे होंगे, लेकिन जब उनके गुरुजनों ने उन्हें ये कहा कि आपको हरि नाम जपना चाहिए, श्री राम जय जय राम, राधे कृष्ण, तब इनके पास समय नहीं था उसे जपने के लिए। अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी तो हम अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास में भी समय ही नहीं बचा है। देखिए, इन्होंने हरि नाम सही समय पे नहीं लिया और आज इनके पास इतना समय है कि दिन भर घूमते रहते हैं। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि सही समय पर सही किया गया निर्णय और सही किया गया उपचार ही हमारे जीवन को संभाल सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, महात्मा, यहाँ पे कई बड़ी बड़ी विभूतियों का जन्म होता है जो हमारे को, अपने आप को, आप लोगों को, सबको दिशा निर्देश करने के लिए जन्म होता है। लेकिन व्यक्ति उनकी बातों को ऐसे ही छोड़ देता है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, और समय की लाठी ऐसी पड़ती है कि अब उनके पास समय ही समय है। वो गलियों में घूमने वाले कुत्ते, बिल्ली, बैल, सांड ऐसे बन गए हैं। अब दिन रात उनके पास समय है। ये भी कभी इंसान हुआ करते थे। समझे कि अगर हमारा गलत कर्म अगर हमारे आड़े आ जाए तो सोचें उस बिच्छू को कि इस दुनिया में सबसे दुखद जो मृत्यु है वो बिच्छू की रहती है, जो माता बिच्छू होती है। भाइयों और बहनों, सोचें कि जैसे ही वो अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके सारे बच्चे उसकी पीठ के ऊपर लद जाते हैं और पीठ पर लद के अपनी ही माँ को धीरे धीरे खाते हैं। वो तड़पती है, वो चिल्ला नहीं सकती, किसी को बता तक नहीं सकती अपनी पीड़ा, और उसके बच्चे उसको तब तक नोच के खाते रहते हैं, उसकी चरम स्थिति पहुंच जाती है कि उसके अंदर घुस जाते हैं वो बच्चे, उसके पूरे शरीर का एक एक मांस नोच के खा जाते हैं, और केवल हड्डी का जब ढांचा बचता है तब वो बच्चे उसकी पीठ से उतर जाते हैं, अपनी ही माँ को नोच नोच के खाते हैं। सोचें उस बिच्छू की दर्द को समझें और सोचें कि उसके क्या कर्म होंगे, ऐसे क्या कर्म उसने कर दिए कि उसकी इतनी बुरी स्थिति हुई कि उसके बच्चे ही उसे नोच नोच कर खा गए, और वो किसी को बता तक नहीं पाई, और ना वो अपने कर्म से भाग पाई कि उसको वो माँ का अपना कर्म निभा रही थी, धर्म निभा रही थी। लेकिन उसके पिछले जन्मों के ऐसे क्या कर्म हुए होंगे कि उसने अपने परिवार को इतनी तकलीफ दी होगी कि परिवार का प्रत्येक सदस्य कहार उठा होगा। हमारे आसपास में, हमारे माहौल में ऐसे कई जगह हम देखते हैं कि कई लोग अपने परिवारजनों को इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि वो बच्चे, उनकी माताएं, उनके घर की माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सब कहार जाते हैं। वो किसी को बता तक नहीं सकते अपनी व्यथा को कि हम कितने परेशान हैं। जो ऐसे लोग हैं, सोचे कि वो कितने मानसिक रूप से वो जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, ऐसे ही लोगों का जन्म ऐसे बिच्छू के रूप में होता है, जैसे मादा बिच्छू। समझें कि उसने माँ के रूप में जन्म तो दी, लेकिन उसी के बच्चे उसे नोच नोच कर पूरा खा जाते हैं जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ जाए।
सोचे कि एक जीवित अवस्था में चलती हुई माँ, उसके पीठ पे बैठे बच्चे उसको नोच नोच के खा रहे हैं। व्यथा को समझें आप जरा, मर्म को समझें कि कितने खतरनाक है कि हर कर्म का विश्लेषण हो रहा है। हर कर्म आपके साथ चिपका हुआ है, वो जन्म जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे हम कोई कर्म ना करें कि जिससे हमारे खुद के, अपने परिवार के, समाज के या और किसी भी व्यक्ति, मूक किसी जानवर के, किसी भी व्यक्ति को हमसे तकलीफ ना हो। और हम अगर किसी का भला कर सके तो जरूर करें, अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन कभी भी इस प्रकार की समस्या किसी को ना दें। मेरा ये वीडियो आज केवल कर्म के सिद्धांत के ऊपर बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस प्रकार के छोटे वीडियोस हम और बनाएंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में आके लिखें कि इस प्रकार के अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हम ज़रूर इसको इस चैनल के ऊपर डालेंगे, जो हमको कहीं ना कहीं एक सीख देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरा विशेष अनुरोध है भाइयों कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ये छोटी छोटी जो कहानियाँ हम इसमें डालते हैं, इसे अपने बच्चों को भी सुनाएं, जिससे वो बच्चे समझें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। और जब सुबेरा होता है, जैसे ही जब हमारी आँख खुलती है तभी सुबेरा, सूर्य भले ही 5 बजे सुबह उदय हो जाए, लेकिन अगर हम 8 बजे जाग रहे हैं तो हमारा सवेरा 8 बजे है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके जाग जाएं। जागने का मतलब सुबह नहीं है, अपनी बुद्धि से जागें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या किसी की सहायता करनी चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ बुरा ना करना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले 5 मिनट बैठ के, अपने ही बिस्तर पर बैठ के आप ये विश्लेषण करें, सोचें कि आज मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा किया, मैंने किसी का कुछ भला किया, किसी की कुछ सहायता की, क्या आज मैंने किसी को परेशान तो नहीं किया। इसके ऊपर एक विश्लेषण करें, सोचे जरा। और उसके बाद आप जब आप पूरा विश्लेषण करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आज मैंने किसी को, धीरे धीरे जब आपकी आदत होगी तो आपको लगेगा कि मैंने आज किसी को परेशान नहीं किया या मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हुआ है। आप देखेंगे उस दिन आपको कितनी सुखद नींद आएगी। आप बहुत प्रसन्नचित्त होकर और बहुत शांतिपूर्ण गहरी नींद में सोएंगे। भाइयों और बहनों, इस छोटी सी कथा को, कर्म का फल है, इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने घर में बच्चों को बताएं और अपने परिवारजनों को बताएं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे आके ज़रूर लिखें। हम आपके लिए इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ जो प्रेरणादायक हो, हम आपके लिए इस चैनल पे ज़रूर प्रेषित करते रहेंगे। जय हिंद।